गुलामगिरी। ज्योतिराव और ढोंडीराव संवाद। परिच्छेद 1। ब्रह्मा की व्युत्पत्ति सरस्वती और ईराड़ी या आर्य लोगों के संबंध में। ढोंडीराव। पश्चिमी देशों में अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुष्य संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव। अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तुम्हारा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुष्य संहिता में क्या क्या लिखा गया है? ढोंडीराव। इसके संबंध में सभी ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान और बुद्धिहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों से बारे में मनुष्य संहिता में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ज्योतिराव। तुम्हारे इस तरह के कहने से यह साफ पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल ही नहीं हैं। ढोंडीराव। अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव। फिर यह बताओ कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट ब्राह्मणों के बारे में मनुष्य संहिता में किस प्रकार से लिखा गया है? ढोंडीराव। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो व्युत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता। ज्योतिराव। इसलिए अंग्रेज आदि लोगों के जानवरों ने ब्राह्मण ग्रंथकारों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की व्युत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देखा जाए तो वह तुमको पूरी तरह तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव। मतलब यह किस प्रकार से? ज्योतिराव। ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ भी नहीं लिखा रखा है। आखिर ऐसा क्यों? ढोंडीराव। क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख, दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया गया है। ज्योतिराव। हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं, यह हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तुम उसको म्लेच्छ की पंक्ति में किस लिए रखते हो? उसको वहाँ की शराब और मांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव। आपने ही कई बार सरेआम सभाओं में, व्याख्यानों में कहा है कि ब्राह्मणों की आदिवंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की उन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो। इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटेल कर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की व्युत्पत्ति बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दिया जाए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मणों को पैदा करने वाली ब्रह्मा का जो मुंह है
वह हर मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता होगा। नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लोग लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे उसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव: इससे तुम सोच ही सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि महावर के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं। ज्योतिराव: अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने बीतने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं। ज्योतिराव: अच्छा, फिर जवाब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ, उस नवजात शिशु को ब्राह्मण ने अपने स्तन का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडीराव: नहीं। ज्योतिराव: सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव: उसके शेष 3 सिर उस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस मामले में क्या है? उस ब्रह्मा को इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव: अब यदि उसे अपशब्द कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया था, इसलिए उसका अपमान बेटी का गाली हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। ढोंडीराव: यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसे हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाया है। फिर उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपने नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव: वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो इराड़ नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें इराड़ी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर देश में आकर कई बार हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बटु वामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोग का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बार बार हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों का क्षय बाद में कोई न कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में कई नई तरह की कल्पनाएं फैलाईं। फिर उसने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिलो दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि ये बातें ईश्वर की इच्छा से हुई है। फिर उसने शेषनाग शैया के दूसरी अंधी कथा पुराण कथा गढ़ी और समय देखकर कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले छछोरे के ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग शैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं,
क्योंकि उसने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से यह 4 मुंह वाले बच्चे को पैदा करवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही औंधाचित हुए गरीब पर ऊपर से पाँव देना, उसमें अब कुछ मजा नहीं। तो दोस्तों, यह रही गुलामगिरी की परिच्छेद नंबर 1, ब्रह्मा की व्युत्पत्ति, सरस्वती और ईराड़ी या आर्य लोगों के संबंध में, जो आपके समस्त समाप्त हुई। दोस्तों, अगर आप गुलामगिरी पुस्तक की भूमिका अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाके वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में परिच्छेद नंबर 2 के साथ, जिसका नाम है मत्स्य और शंखासुर के संबंध।